नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। अक्सर हम लोग एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बात करते हैं। एनपीएस नेशनल पेमेंट सिस्टम यानी कि न्यू पे स्कीम, पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम। फ्रेंड्स, एनपीएस म्यूचुअल फंड एक तरह से म्यूचुअल फंड है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। और हमारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम था वो आप बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम मिलता था लेकिन हर चीज़ की सिक्योरिटी बनी रहती थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 में इसको इम्प्लीमेंट किया और बैंकिंग इंडस्ट्री में भी 2009 या 2010 से इसके फाइनल लागू कर दिया गया। नई पेंशन स्कीम में क्या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की गारंटी है? ये एक बहुत बड़ा इंट्रोगेटिव मार्क है, बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऐसा नहीं है। अभी एक मामला सामने आया है। एक सरकारी कंपनी के कर्मचारी ने नौकरी छोड़ी तथा एनपीएस रूल से वह पेंशन का हकदार था। रिटायरमेंट पर पेंशन योग्य आय 38,600 रुपये थी, फिर भी पेंशन नहीं दी जा रही है। कंपनी का जवाब था कि एनपीएस जो फंड इकट्ठा हुआ था वह ऐसी जगह इन्वेस्ट हुआ, उस पर मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट नहीं नुकसान हो रहा है और इसलिए पेंशन नहीं दी सकती। क्या पेंशन सोशल सिक्योरिटी नहीं है? पेंशन सोशल सिक्योरिटी ही है और इसीलिए ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा था कि एक अवस्था के बाद जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसके जीविका यापन के लिए उसे कुछ गुजारा भत्ता दिया जाए और वो पेंशन के रूप में जाता था। इसलिए नहीं कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे आपका फ़ायदा या नुकसान होगा तो आने वाले दिनों में हम उसे पेंशन देंगे। और इस तरह अगर आप पेंशन देंगे तो भविष्य में जब हमारा अगर कोई मार्केट रिस्क होता है तो हमें एम्प्लॉइज़ को पेंशन नहीं मिलेगा। और 2010 के बाद जो बैंकिंग में आए एम्प्लॉय हैं, पता नहीं उन्हें आगे पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कारण ये है, क्या अंतर है पुराने स्कीम में और नए स्कीम में? अगर कंट्रीब्यूशन के लिए हम लें तो ओल्ड स्कीम में कर्मचारी द्वारा पीएफ खाते में बेसिक पे का 10% कर्मचारी तथा बैंक द्वारा योगदान 7 होगा। एनपीएस में कर्मचारी द्वारा बेसिक पे प्लस डीए का 10% और एम्प्लॉयर द्वारा 14%, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का योगदान फंड मैनेजर के पास जाएगा। ओल्ड स्कीम में पेंशन का भुगतान एम्प्लॉयर द्वारा किया जाएगा। एनपीएस में मार्केट जोखिम के आधार पर फंड मैनेजर द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाएगा। चार्जेस ओल्ड स्कीम में कुछ नहीं और नए स्कीम में प्रत्येक लेन देन के लिए खाते के वार्षिक रखरखाव के लिए पीपीओ, पीओपी, ट्रस्टी, कस्टोडियन, फंड मैनेजमेंट आदि के द्वारा सिक्योरिटी के लिए चार्ज किया जाता है। ऋण की सुविधा ओल्ड स्कीम में कर्मचारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए पीएफ बैलेंस के अगेंस्ट ऋण ले सकता है। एनपीएस में कोई ऋण सुविधा नहीं है। निकासी के बारे में, विड्रॉल्स के बारे में, ओल्ड स्कीम में कर्मचारी 25 वर्षों की सेवा के बाद घर बनाने व बच्चों की शादी के लिए पीएफ बैलेंस का 75% तक का राशि निकाल सकता है। एनपीएस में बच्चों के विवाह, घर के निर्माण और चिकित्सा व्यय के लिए न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद कर्मचारी योगदान का 25% ही ले सकता है। इंटरैक्शन ओल्ड स्कीम में अपने एम्प्लॉयर पेंशन विभाग के हेड से आसानी से हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये जानकारी अपने अकाउंट के बारे में ले सकते हैं और आपको स्लिप भी मिलती रहती है। एनपीएस में कर्मचारी को एनएसडीएल, एफईडीआरए, फंड मैनेजर के साथ इंटरनेट, कंप्यूटर पर बातचीत के माध्यम से एनालिसिस करना होता है और फंड मैनेजर के साथ साथ निवेश करने की स्कीम के बारे में चयन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आप उन्हें सजेशन नहीं दे सकते। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स ओल्ड स्कीम में पीएफ में कर्मचारी के योगदान 80C के तहत पीएफ एक्युमुलेशन पेंशन कंप्यूटेशन पर पूरी तरह से छूट है। एनपीएस में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशंस कर्मचारी की आय के लिए जोड़ा जाता है, लेकिन 80CCD2 के तहत 1.5 लाख की सीमा के अलावा निवेश के रूप में इंक्लूड किया जाएगा। रिटर्न ओल्ड स्कीम में 8% ब्याज के साथ कर्मचारी योगदान और डीए के साथ बेसिक वेतन से संबंधित पेंशन जीवन भर के लिए सुनिश्चित है। लेकिन एनपीएस में दोनों ही अंशदान, कंट्रीब्यूशन, शेयर, डिबेंचर और सरकारी बांड में निवेश किए जाते हैं। वापसी पर
कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये मार्केट रिस्क है। ओल्ड स्कीम कर्मचारी की मृत्यु होने पर पति पत्नी को जीवन भर पारिवारिक पेंशन दी जाती है। एनपीएस में कर्मचारी की मृत्यु पर अब तक जमा हुआ धन उसे पति पत्नी को दे दिया जाता है और कोई फैमिली पेंशन की ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। फ्रेंड्स, एक छोटा ये बात है, एक हमारे साथी ने ट्वीट करके बताया था कि एनपीएस मार्केट रिस्क यानी म्यूचुअल फंड की तरह है और उस लुंगी की तरह है जो ऊपर से टाइट है लेकिन नीचे पूरा खुला हुआ है। बैंकों में एनपीएस लागू किया गया है। हमारे ईओबीयू के लीडर्स ने इसका भी कोई ऐसा विरोध नहीं जोरदार किया, क्योंकि इस स्कीम में हमारे साथियों का नुकसान ही नुकसान है। एक तरफ स्पेशल अलाउंस का नुकसान, दूसरा साथ में पेंशन का नुकसान और तीसरा आने वाले समय में अभी पेंशन अपडेशन का मामला लटका हुआ है। फ्रेंड्स, नए अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।